नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मंडला की, जहां मंडला में बारातियों से भरी बस पलट गई। नर्मदा पुल पर रेलिंग तोड़ते हुए बस पलट गई। दरअसल इस हादसे में 25 से 30 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। पिंडारिया पड़रई के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। पड़रिया से नारायणगंज के ये बस जा रही थी। नारायणगंज के सिकोसी में बारात लेकर ये बस जाने वाली थी, लेकिन हादसे की वजह से 20 से 25 लोग, माफ कीजिएगा, 25 से 30 लोग घायल हुए। और हादसे के बाद यहाँ पर जाम लग गया और उस दौरान की कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको अब दिखा रहे हैं। और चूंकि मंडला में हादसे के बाद की स्थिति क्या थी, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो नर्मदा पुल पर रेलिंग तोड़ते हुए पलटी बस और हादसे में 25 से 30 जो यात्री थे वो घायल हो गए हैं। और पड़रिया से नारायणगंज के सिकोसी जा रही थी बस। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया, काफी परेशानी हुई है। हालांकि भारी मशक्कत करनी पड़ी जाम को खुलवाने के लिए। मंडला में बारातियों से भरी बस पलटी है। देर रात की कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। थोड़ा अफरा तफरी का माहौल हुआ और 25 से 30 लोग जो घायल हुए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जद्दोजहद की गई है। मौके पर अन्य लोगों ने भी मदद की। और कृष्णा साहू हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। कृष्णा, अभी क्या स्थिति है घायलों की? जी बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा कि अभी जो करीब 20 से 25 लोग जो घायल हुए थे उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एक की स्थिति गंभीर है, जिसे अभी जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और उसकी स्थिति को देखते हुए फिर जबलपुर के मेडिकल भी रेफर किया जा सकता है, क्योंकि स्थिति उसकी गंभीर है। बाकी लोगों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है, मामूली चोटें आई हुई है। आशीष, अभी ये हादसे का कारण तात्कालिक क्या कुछ पता चल पाया कृष्णा? आशीष, हादसे का जो प्रारंभिक कारण है वो यह पता चल पाया है कि बस जो है तेज रफ्तार में जा रही थी और जो जैसे ही नर्मदा नदी का जो पुल पड़ता है फूल सागर के पास, वहां पर बस अनियंत्रित हो गई थी। और अनियंत्रित होने के बाद जो नर्मदा नदी का जो वो रोलिंग पुल बना हुआ है उससे टकराते हुए पलट गई बस, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार में थी। गनीमत रही कि अगर रोलिंग पुल नहीं होता तो नर्मदा नदी के उस पार जाके बस गिरती, जिससे बड़ा हादसा होने का अंदेशा था। लेकिन पुल के कारण बस पलटने से बच गई और सिर्फ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा टला है। आशीष, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए कृष्णा। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर। तीसरे चरण के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ दौरों की बात करेंगे। आज शिवपुरी और गुना में उनकी जनसभाएं होनी हैं। शिवपुरी के करेरा में दोपहर 12:20 पर पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 1:30 बजे गुना के बामोरी में सीएम की जनसभा होगी। और आज एक बार फिर से तीसरे चरण के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ दौरे हैं, जहां आज शिवपुरी और गुना में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और शिवपुरी के करेरा में दोपहर 12:20 पर पहुंचेंगे। 1:30 बजे गुना के बामोरी में सीएम की जनसभा होगी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एमपी दौरा। आज भिंड, दतिया और ग्वालियर में करेंगे जनसभा। दरअसल सुबह 11 बजे भिंड के गोहद में पहुंचेंगे जनसभा को संबोधित करने के लिए। और इसके अलावा दोपहर 1 बजे दतिया के इंदरगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जाना है। दोपहर 3 बजे ग्वालियर के डबरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और उनके जो कार्यक्रम है किस तरह और कितने बजे होने, ये हम आपको बता रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता भी प्रचार के लिए अब मैदान में उतर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जनसभा प्रस्तावित है, जहां भिंड, सेवड़ा और दतिया में करेंगे जनसभा। अरुण यादव, डॉक्टर गोविंद सिंह भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। और आज का दिन बहुत ही खास है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हैं और तीसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं का प्रचार जारी है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जनसभा होगी। भिंड, सेवड़ा और दतिया में करेंगे जनसभा।
अरुण यादव, डॉक्टर गोविंद सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो वही कल दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बात की और दूसरे चरण की सीटों का हाल जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे। और बताया ये जा रहा है कि सीएम साय ने प्रधानमंत्री को सभी सीटों पर जीत का भरोसा दिलाया है। सीएम ने कहा कि सभी सीटों पर बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 58.26% वोटिंग हुई, जबकि दमोह की अगर हम बात करें, दमोह लोकसभा क्षेत्र में 56.01% वोटिंग परसेंटेज रहा और होशंगाबाद में 64.76% मतदान हुआ। तो वहीं खजुराहो की बात करेंगे, जहां पर 56.09% वोटिंग हुई है। रीवा में 49.44% मतदान हुआ है। सतना की बात करेंगे 61.33% यहां पर वोट कास्ट हुआ। तो वहीं टीकमगढ़ की बात करेंगे 58.59% यहां पर भी वोट डाले गए हैं। और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 3 सीट पर 75.16% वोटिंग हुई है। तो कांकेर की अगर बात करें तो कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 74% से ज्यादा वोट कास्ट हुआ। राजनांदगांव में 73% लोगों ने मतदान किया और महासमुंद में 71% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और छत्तीसगढ़ वासियों ने लाल सलाम के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए लोकतंत्र में जो विश्वास जताया है, ये उसी विश्वास का परिणाम है। बम्पर वोटिंग 3 लोकसभा क्षेत्र पर लोगों ने की और इसके लिए लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया वो प्रयास प्रतिशत में नजर आ रहा है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि गरियाबंद में मतदान के बाद संवेदनशील इलाकों से मतदान दल सुरक्षित लौटकर आ चुके हैं। और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दल जिला मुख्यालयों के लिए रवाना हुए हैं। पीपरछड़ी थाना क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केंद्रों में वोटिंग हुई और आप देखेंगे कि मतदान दल पहले से रवाना हो चुका था। तमाम व्यवस्थाएं की गई और अब सफल वोटिंग के बाद सभी सुरक्षित वापस आ गए हैं। तो देखिए, जहां संवेदनशील इलाकों से मतदान कर्मी अब वापस आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम भी लाई गई है। गरियाबंद में मतदान कर्मियों को लाते हुए जो तस्वीरें देर रात सामने आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। दमोह संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान करवाकर लौटे मतदान दलों का स्वागत किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने फूल देकर इनका स्वागत किया। बता दें कि मतदान दलों का जिले के निर्वाचन अधिकारी सहित कई अन्य लोगों ने भी स्वागत किया। मतदान कर्मचारियों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम मशीन जमा कराई, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और ईवीएम मशीनों को परिणाम आने तक, काउंटिंग होने तक इन्हीं स्ट्रांग रूम्स में सुरक्षित रखा जाएगा। और खबर रायपुर से, जहां रायपुर में बीजेपी दफ्तर में आतिशबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने खुशी में आतिशबाजी की है। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद पटाखे फोड़े गए। कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद में वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग हुई है और इसके चलते कहीं न कहीं एक आत्मविश्वास है कार्यकर्ताओं में कि जीत सुनिश्चित है और यही कारण है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। वहीं दूसरे चरण के मतदान के बाद साफ का बयान भी सामने आया। डिप्टी सीएम अरुण साफ का बयान, निडर होकर मतदाताओं ने मतदान किया। उनका यह भी कहना था कि ये सरकार के 4 महीनों के प्रयास का नतीजा है। नक्सलवाद पर लगाम लगाई गई और उसका भी ये परिणाम है कि बम्पर वोटिंग हुई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का ये बयान दूसरे चरण के मतदान के बाद आया और उनका ये कहना था ये सरकार के 4 महीनों के प्रयास का नतीजा है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है। जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर निकल रही है।
और नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता खड़ी हुई दिखाई देती है, तो ये निश्चित रूप से ये 3 लोकसभा के जो परिणाम आज मतदान हुए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक है। और उधर मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो गई। दूसरे चरण में भी एमपी में सिर्फ 58.26% मतदान हुआ। रीवा में सबसे कम 45.02% वोटिंग हुई है, जबकि सबसे ज्यादा होशंगाबाद में 67.16% मतदान हुआ है। और छत्तीसगढ़ में 2019 का रिकॉर्ड टूट गया। फाइनल आंकड़े के मुताबिक 75.16% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में कई दिग्गजों के चुनावी मैदान में होने के बाद ये बम्पर वोटिंग हुई और जिनकी किस्मत का फैसला अब 4 जून को सामने आएगा। लोकसभा के चुनावी संग्राम का दूसरा चरण खत्म हो गया। एमपी की 6 सीटों पर जबकि छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर जनता ने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। होशंगाबाद में मंत्री नरेंद्र शिवाजी अपने पिता और बेटे के साथ मतदान करने पहुंचे, तो शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने नरसिंहपुर के अपने गांव लोलरी में वोटिंग की। दिग्गजों में शामिल मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी वोटिंग की, जबकि राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दमोह के नौहटा गांव में मतदान किया। साथ ही लोगों से वोट की अपील भी की। वीरेंद्र खटीक ने टीकमगढ़, वीडी शर्मा ने खजुराहो में मतदान किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह ने सतना में वोट डाला। राहुल सिंह लोधी ने दमोह, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ने परिवार के साथ सतना में वोटिंग की। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडेय ने कवर्धा में अपना मत डाला, जबकि भूपेश बघेल राजनांदगांव में न केवल उन्होंने वोटिंग की बल्कि लोगों से बातचीत की। कांकेर में कांग्रेस के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने पत्नी के साथ वोट डाला, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमार चौधरी ने सरायपाली में मतदान किया। वहीं कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने भी मतदान किया। वोटिंग को लेकर लोगों में भी उत्साह दिखा। खजुराहो में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वोटिंग की, जबकि एक्टर आशुतोष राणा ने नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत की। सतना और दमोह में वोटिंग को लेकर उत्साह का आलम यह था कि दुल्हन ने भी वोट डाला, जबकि रायसेन में बारात जाने से पहले दूल्हे ने अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट दिया। 5 साल में होने वाले महोत्सव को लेकर जनता ने भी अपनी तैयारी की थी। यही वजह है कि सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कुल मिलाकर एमपी में दूसरा चरण शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अब इंतजार नतीजों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजगढ़ में प्रचार के लिए पहुंचे अमित शाह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सोनिया जी, राहुल जी को निमंत्रण मिला, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने की फुर्सत नहीं है। हमारे मोहन यादव जी को निमंत्रण मिला तो मोहन यादव जी ने पूरी कैबिनेट लेकर रामलला का दर्शन करने पहुंच गए। सोनिया जी, राहुल जी, उनको निमंत्रण मिला, मगर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने की फुर्सत नहीं है। हमारे मोहन जी को निमंत्रण मिला, मोहन यादव जी पूरी कैबिनेट लेकर रामलला का दर्शन करने पहुंच गए। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती थी, उस दिन मोहन जी ओरछा के राज दरबार में प्रणाम करने के लिए पहुंच गए। न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। और इसके लिए बस आपको करना इतना है, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का देना है जवाब और आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें।
खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब आज का सवाल एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और उस तस्वीर को देखकर आपको पहचानना है कि ये कौन है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं और पहचानिए कि आखिर ये कौन है। और अब आपको एक क्लू भी दे देते हैं। दरअसल ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं और इनका नाम अगर आप बता सकते हैं तो बिल्कुल आप आंसर करिए। QR कोड स्कैन करिए या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करके भी आप आंसर कर सकते हैं। 9990898918 ये नंबर है और इस पर मिस्ड कॉल दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, दीजिए आसान से सवाल का जवाब और जीतिए शानदार उपहार। और अब बात दमोह से बड़ी खबर की, जहां बस स्टैंड पर महिलाओं का जमकर हंगामा देखने को मिला। बेलन बनाने वाली महिलाओं का हंगामा देखने को मिला। दरअसल तलवार, चाकू, पत्थर, डंडे लेकर यहां पर जमकर उत्पात काटा। एक युवक से मारपीट के बाद यहां पर हंगामा शुरू हुआ था। इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये दमोह बस स्टैंड पर कुछ महिलाओं के उत्पात की तस्वीरें सामने आई, जहां वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथों में तलवार लिए, चाकू लिए वो सड़क पर उत्पात मचाती नजर आ रही है। दरअसल ये एक शख्स की पिटाई के बाद बवाल बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। और खबर मुरैना से, जहां दो पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग हुई। एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और इसमें 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। 2 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है, एक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। चिन्नौनी थाना के तिंदोखर गांव की पूरी घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। देखिए, देर रात की तस्वीरें सामने आई मुरैना में, जहां चिन्नौनी थाना के तिंदोखर गांव में ये मामला सामने आया है, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ, फायरिंग हुई और 2 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हल्की चोट भी आई है, एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए गए हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले देखिए, टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर मतदाता से एक अपील ये कि इस बार देश के साथ कोई समझौता नहीं, इस चुनाव में वोट जरूर करें। इससे बड़ा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये 2 साइज बड़ा नहीं है मैडम, डिस्काउंट भी तो इसी साइज पे बड़ा है। अरे अपना बबलू भी तो बड़ा हो ही रहा है, आज नहीं तो कल फिट आ ही जाएगा। देखा कम प्राइस तो किया कॉम्प्रोमाइज। ये कौन सी लोकल चाय है? काफी सस्ती है और कम प्राइस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज, आप टाटा टी प्रीमियम दो। बाकी सब चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन चाय में नो चांस। चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, बिना कॉम्प्रोमाइज के जो बनी है। बढ़िया क्वालिटी वाली टाटा टी प्रीमियम। मेरे एक पीएम मोदी के पास कांग्रेस को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक बिरनपुर हिंसा की होगी सीबीआई जांच। भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की भी सीबीआई जांच। 2023 में हुआ था सांप्रदायिक तनाव। बेमेतरा में बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल झूमे, रंगमंच से गाया मोर संग चलवा जी गाना, साथ में उपस्थित कार्यकर्ता झूमे। एमपी में 54% से ज्यादा मतदान, छत्तीसगढ़ में 72% से ज्यादा वोटिंग। एमपी छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर आज हुआ मतदान। गुना और राजगढ़ में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, बोले कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में लगाया अड़ंगा। दिग्विजय की राजनीति से परमानेंट करो विदाई, देश में लागू करेंगे यूसीसी। बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कांग्रेस के घोषणा पत्र में विरासत टैक्स पर हमला, कहा हमारे पूर्वजों की संपत्तियों को दूसरे को सौंपने की बात करती है कांग्रेस। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बस स्टैंड पहुंचे, चाय की दुकान पर बैठे लोगों से की मुलाकात। धमतरी के कुर्रा के सहकारी बैंक में लगी आग, आग से कंप्यूटर और बहुत से दस्तावेज जलकर खाक, दमकल ने पाया आग पर काबू। जशपुर में बेकाबू हाईवा ने बाइक को रौंदा, पिता पुत्री की मौके पर मौत, युवक घायल, शादी की खरीदारी के लिए जा रहे थे बाजार। गरियाबंद में चुनाव ड्यूटी में लगे जवान ने की खुदकुशी, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, प्राथमिक स्कूल भवन में रुका था जवान। जशपुर में रिटायर्ड हेड कांस्टेबल की पीट कर हत्या, घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने किया वार, पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जगदलपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, खड़े ट्रक ट्रॉली में बाइक ने मारी टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की गई जान। जगदलपुर से दंतेवाड़ा जा रहे थे युवक। बलौदा बाजार में सीमेंट संयंत्र में हादसा, माइंस में सिलेंडर भरने के दौरान हादसा, 6 लोग झुलसे, 2 लोगों की हालत गंभीर। बलौदा बाजार में मोबाइल पर बात करना पड़ा महंगा, तेज रफ्तार वाहन ने युवक को रौंदा, सड़क किनारे युवक मोबाइल पर कर रहा।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे राजनांदगांव से बड़ी खबर की, जहां बैंक के मैनेजर और महिला के बीच जमकर मारपीट हो गई है। महिला ने बैंक मैनेजर की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया और अब ये काफी देखा जा रहा है। बैंक से पैसे निकालने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद होने के बाद की ये तस्वीर सामने आई। बकरकट्टा थाना बैंक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बैंक मैनेजर को महिला ने कॉलर से पकड़कर थप्पड़ बरसा दिए उस पर और वहां बैंक में किसी काम के लिए महिला गई हुई थी, जिस दौरान ये तस्वीर सामने आई। और ये देखिए किस तरह से कॉलर से पकड़कर महिला बैंक कर्मचारी को बाहर खींच रही और बैंक के मैनेजर ने भी महिला के बाल पकड़ लिए और ये खींचतान काफी देर तक चलती रही। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पैसे निकालने को लेकर जो विवाद हुआ था उसमें क्या कहासुनी हुई जिसके चलते इतना विवाद बढ़ गया। और खबर सख्ती से, जहां लाखों की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल विधवा महिला से 8.5 लाख रुपए ठगने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरडी खाता खुलवाने के नाम पर ठगी की गई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। और आप देखिए किस तरीके की ठगी इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सख्ती का पूरा मामला है, जहां लाखों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। विधवा महिला से 8.5 लाख ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वही खबर बलौदाबाजार से, जहां ट्रेलर से कोयला चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रेलर से करीब 13 टन कोयला किया गया था चोरी। ट्रेलर में लगे जीपीएस से इस पूरी चोरी का खुलासा हुआ। दरअसल इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए अब आरोपी को जेल भेज दिया गया है। खबर सूरजपुर से, जहां नशे में धुत एक शख्स ट्रक के सामने आ खड़ा हुआ और ट्रक ड्राइवर ने वक्त रहते ट्रक को रोक लिया। घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कार्मेल स्कूल के पास ही हादसा हुआ है। देखिए आप तस्वीरें, जब ट्रक चल रहा है और सामने से एक युवक खड़ा हुआ था। हालांकि ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाई और ट्रक रोक दिया, वरना एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता था। घायल युवक को तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया। बलौदाबाजार में लोगों को सफर करने के लिए बसें भी नहीं मिल रही हैं। भीषण गर्मी में बसों के लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। दरअसल चुनाव और शादी के सीजन में बसें बुक हैं और बुकिंग के चलते लोगों को बसें नहीं मिल रही हैं। जिले में 120 बसों में से 84 बसेस शादी और चुनावी ड्यूटी में लगी हुई हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि चुनाव के लिए तैयारी चल रही है, इसलिए बसों की कमी है। हमको 250 बसों की आवश्यकता रहेगी और 250 बसों में जो है आवश्यकता पूरी करने के लिए जो हमारे पास जो प्राइवेट बसेस हैं वो प्लस स्कूल बसें दोनों को उपयोग करेंगे। क्योंकि ज़िले में उतनी बसें नहीं हैं तो कुछ बसें हम रायपुर से भी लेके आएंगे। और इसी के साथ की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।